अभ्यास कौन सा चल रहा था? 1F है ना। 1F में 2 नंबर तक प्रश्न हो गए थे। 3 नंबर का देखो, 3 नंबर में क्या बोला? यक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो जैसे पहला सवाल दिया गया कितना, 2/3 गुणे एक्स बराबर का 1। ठीक, 2/3 गुणे एक्स बराबर का 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यक्स बराबर, ये वाली संख्या गुणा में है, गुणा वाली जब संख्या एक पक्ष में हो तो दूसरे पक्ष में कहाँ जाती है? अगर अंश बटे हर के रूप में लिखी है तो ये दूसरे पक्ष में जाएगी, पलट जाती है, यानी नीचे वाली चली जाएगी ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था कि 2/3 लिखा है गुणे एक्स बराबर 1। हमने पढ़ाया था गुणा का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, और गुणात्मक प्रतिलोम में हमने बताया था कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त हो, दो संख्याओं का गुणनफल यदि 1 प्राप्त हो तो वह एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखी जाए कि जिसका गुणा कितना हो? 1। तो हम गुणा 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या, 3 ऊपर होना चाहिए, 2 कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तभी तो जब हम गुणा कराएंगे ये सब कट जाएगा, तभी तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर x के स्थान पे कौन सी संख्या लिखी जानी चाहिए थी? 3/2, सीधा सीधा से। ठीक, दूसरा प्रश्न है लिखा -3/4 फिर प्लस x बराबर का 0। देखो, अगर संख्या गुणा से जा रही है दूसरे पक्ष में तो पलट जाती है, और अगर चिन्ह मतलब कि यहाँ गुणा ना हो प्लस हो, तो अगर संख्या एक तरफ प्लस में है दूसरी तरफ जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा। आई बात समझ? यानी जब जोड़ में यहाँ प्लस या माइनस होगा तो संख्या उलटती पलटती नहीं है, सिर्फ चिन्ह बदलता है। प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक, इसका एक और अच्छा सवाल देखो, तीसरा वाला। तीसरा सवाल है यक्स गुणे -5/4 का गुणा हो रहा है किससे, यानी बराबर में 1। ठीक, तो अब यहां पर x बराबर क्या, ये 1 था, 1 लिख सकते हैं। अब ये संख्या यहाँ गुणा में लिखी है, गुणा में लिखी है, तो गुणा वाली संख्या जब दूसरे पक्ष में जाती है यानी बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगी तो क्या होगा? संख्या पलट जाएगी, यानी जो नीचे थी वो ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो यक्स बराबर गुणा कराओ, 4 का 1 से गुणा होगा, 4 एकम 4/5। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा 4/-5। इसका इसी तरह से चौथा नंबर तुम लोग खुद लगाओगे, पहले का चौथा। 5वां नंबर देखो, इसका चौथा नहीं बता रहे, 5वां देखो, माइनस लिखा 5/4 फिर गुणा 4/-5 बराबर कितना कह रहा है यहाँ यक्स, यानी यक्स का मान क्या होगा? तो अब जरा ध्यान से देखो इसको, -5/4 गुणे 4/-5, यानी वही संख्या उलट गई है। तो जब उलट जाए तो इनको हम क्या कह सकते हैं? ये एक दूसरे के व्युत्क्रम लिखे हुए हैं, और जब संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम लिखी हो तो उनका जो गुणनफल आता है वो हमेशा कितना आता है? 1 आता है। कैसे देखो, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, तो इधर ये माइनस का 1 बचेगा, नीचे माइनस का 1, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये सिर्फ इधर 1 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक, छठा नंबर देखो, छठा नंबर लिखा है -7/6 पहले ब्रैकेट में, फिर प्लस 7/6 बराबर में यक्स लिखा है। अब कह रहा है इसका मान बताओ, तो हम क्या ब्रैकेट खोल सकते हैं इसका? तो ये कितना आएगा? -7/6 प्लस 7/6 बराबर का x। तो दोनों के हर बराबर है, हर बराबर है ना, तो जब दोनों के हर बराबर हो तो एक बार लिख लो, और अंश आपस में जो चिन्ह लगा हो वही चिन्ह लगा के लिख लो, बराबर x। अब देखो प्लस का 7 है माइनस का 7,
तो 7 में 7 घटेगा, कितना बचा? 0। 0/6 और 0/6 बराबर x। और किसी संख्या को यानी 0 को किसी संख्या से भाग दो तो उसका गुणन यानी जो भागफल आता है वो कितना आता है? 0। यानी किसी संख्या अगर 0 से भाग देंगे तो मान अलग आएगा, लेकिन 0 को भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। ठीक है। अब 4 नंबर देखो, योगात्मक प्रतिलोम, सबसे सरल सवाल इस प्रश्नावली का, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, जैसे पहला सवाल दिया है 1/2, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, ऐसे लिखेंगे भाषा पहले, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, सवाल ऐसे लिख लेंगे 1/2 और क्या करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम में हमेशा -1 से गुणा करा देंगे। योगात्मक प्रतिलोम जब निकालने के लिए क्या कहा जाएगा तो क्या करेंगे, -1 से गुणा। तो जब -1 से गुणा कराएंगे तो इसी संख्या में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल इसी का, जैसे देखो एक लिखा है क्या, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम, किसका? हाँ सर, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम कहा गया तो -3/8 लिखेंगे और गुणा करा देंगे -1 से। तो -1 से जब गुणा करा देंगे तो क्या होगा, ऋण ऋण का गुणा धन। ठीक, और ये 3/8 और ऋण ऋण का गुणा धन, 3/8 आ जाएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम जब भी बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या में -1 से गुणा। अब जैसे इसका देखो एक और 3 नंबर, 0 लिखा है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम कितना आ जाएगा, तो 0 लिखा, -1 से गुणा करा दो, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा कराओ, गुणनफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इसका चौथा अब तुम लोग खुद करोगे। चलो अच्छा चौथा भी बता दें। चौथा लिखा है -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, तो पहले तो ये देखो ऊपर नीचे दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस चिन्ह कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये 4/7 और गुणा करा देंगे -1 से, तो गुणा कराओ 4 एकम 4/7 धन ऋण का गुणा ऋण। ठीक, अब गुणात्मक प्रतिलोम जब कहा जाएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम जो होता है गुणात्मक प्रतिलोम उसी का उल्टा। ठीक, जैसे 5 नंबर है ना सवाल, गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे लिखा है 8/13, 8/13 का ऐसे भाषा लिख देंगे। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, तो बस करना क्या है, संख्या को पलट दो, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, क्या करेंगे, पलट देंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। जैसे इसी का एक और देखो, ये हम इसी का 5वां नंबर, जैसे लिखा है 17, 17 के नीचे कुछ है नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 17/1 हो जाएगा। अब इसका का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, तो 17/1 का जब गुणात्मक प्रतिलोम तो 1 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे, बस हो गया। तो कर लेंगे ना। अब जैसे इसका लास्ट सवाल देखो, छठा लिखा है 2/5 गुणे 9/4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहा जा रहा है। तो इसका हम हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लो, छोटा कर लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो अब ये क्या बचेगा, ऊपर 9 बचा, इधर 1, तो 9 एकम 9 बटे इधर 5 दूना ये 10। अब 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा कर दो, 10/9, बस। ठीक, तो ये तुम्हारी प्रश्नावली खत्म।